Hello students, good morning, good afternoon, good evening to all of you. I welcome you to my YouTube channel English Soundir. आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंग्लिश साउंडियर में स्वागत है. Dear students, as per the requirement, I am today present here with the topic a photograph written by Shirley Toulson is one of the chapters given in the class 11. Okay, so many students requested me to make a video on the chapters of class 11. So I have decided to finish the poem series first and later the prose series. Okay, so let's get started without delaying. So this is the poem, a photograph, written by Shirley Toulson. Actually, let me tell you a short introductory part of this poem, that this poem deals with two natures, okay, two circumstances and two moments of someone's life. Actually, dear students, it shows the days of childhood and the days of youth and the days of old age. This poem is basically transports the theme from the childhood to the adult, and finally it goes up to the old age. Actually, the poem talks about the childhood days of poet's mother. The poet's mother was with her two cousins. The names of those two cousins were Betty and Sitty. Okay, these were two cousins. She was with them and she was paddling with them. She was enjoying in the water body. Okay, so she experienced the childhood joys when the poetess was with her mother. Her mother saw the snapshot when she was young, I think. Means the poetess mother died just after 12 years age. Dear students, the age of the poetess mother was 12 when she was paddling in the pool. Okay, and when Shirley Toulson wrote this poem, I think 12 years have elapsed since she died. So dear students, let's go ahead to know more about this poem, a photograph. You will come to know in detail. Okay, so let's go ahead. So the first line is, the cardboard shows me how it was. The cardboard, dear students, the general meaning of the cardboard is the hard part of a paper. पेपर का हार्ड पार्ट हमारा कार्डबोर्ड कहलाया जाता है, यानी कि उसे हम कह सकते हैं दफ्ती वगैरह. लेकिन यहां पर कार्डबोर्ड क्या है? फोटो है. कार्डबोर्ड क्या है? फोटो है. ये क्या है? शोज मी. यहां मी किसको रेफर करता है? मी किसको रेफर करता है? मी द पोएटेस हरसेल्फ. ये कार्डबोर्ड यानी फोटो ये दिखाता है, यानी मुझे, कि हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजन्स. ये टू गर्ल कजन्स कौन थे? बेटी एंड सेटी. ओके, तो ये दोनों जो है कजन्स थी, यानी कि किसकी? मेरी माँ की, यानी कि किसकी? पोएटेस मदर्स कजन्स. वो लोग क्या कर रही थी? तीनों लोग जो है पैडलिंग कर रही थी. पैडलिंग समझते हैं? पैडलिंग होता है कि मूवमेंट ऑफ द बॉडी इन वाटर. पानी में जो हम कहते हैं स्प्लैश करते हैं, छपा करते हैं, यानी पैडलिंग करते हैं, यानी कि हाथ पांव चलाते हैं, दैट इज पैडलिंग. एंड दीज टू गर्ल कजन्स, यानी कौन? बेटी एंड सेटी, एंड अलॉन्ग विद हर मदर, दोज थ्री वर पैडलिंग. और बता दें, इनमें से जो सबसे बड़ी थी उसकी माँ थी, यानी पोएटेस शिर्ले टुल्सन की मदर थी, जो सबसे बीच में खड़ी थी. एक बात और बताएं, पोजीशन क्या थी? जैसे मेरा ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड है, तो लेफ्ट और राइट पे सेटी एंड बेटी थी, उनकी टू गर्ल कजन्स, और बीच में उसकी माँ थी. और माँ जो थी वो अराउंड 12 ईयर्स एज थी जब वो
पैडलिंग कर रही थी। ईच वन होल्डिंग, ईच वन यानी यहाँ ईच वन कौन है, ईच वन कौन है, यानी कि ईच वन यानी कि वही बेटी एंड सेटी, यानी दोनों बेटियां, सॉरी कजन, जो टू गर्ल कजन्स हैं उनमें से प्रत्येक ने क्या किया था, हर एक ने होल्ड किया हुआ था। होल्ड मीन्स होता है पकड़ना, क्या, वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, यानी कि मेरी माँ के हाथों को एक एक करके उन लोगों ने पकड़ा हुआ था। किसने, वही टू गर्ल कजन्स। एंड शी द बिग गर्ल, यहां शी कौन है, यहां शी कौन है, मदर। द बिग गर्ल, बिग मीन्स क्या होता है, बड़ी लड़की थी। अब जाहिर सी बात है उस वक्त की बात है, हाँ पोएटिस कहती कि मैं पैदा भी नहीं हुई थी। जाहिर सी बात 12 साल की उम्र, उसकी माँ की उम्र 12 साल थी, तो कहाँ से पैदा हुई, कहाँ से पैदा होगी वो। तो एंड शी द बिग गर्ल यानी मदर क्या थी, बड़ी लड़की थी, सम 12 ईयर्स और सो, यानी कि बताया जा रहा है कि लगभग 12 साल के आसपास उनकी उम्र थी। ओके, नेक्स्ट है ऑल थ्री स्टूड स्टिल। अब यहाँ थ्री यानी 3 लोग हो गए। अब 3 कौन कौन हो गए जानते हैं, बेटी सेटी यानी टू गर्ल कजन्स और पोएटिस मदर। स्टूड स्टिल, स्टिल मीन्स क्या होता है, शांत, यानी कि क्या होता है, क्वाइट, क्वाइट। टू स्माइल थ्रू दियर हेयर, अब वो पता बिल्कुल शांत खड़ी थी, स्माइल कर रही थी थ्रू दियर हेयर। अब जानते हैं थ्रू दियर हेयर मीन्स क्या होता है, थ्रू दियर हेयर मीन्स होता है कि वो बाल जो है उनके बिखरे हुए थे, मतलब चारों तरफ बिखरे हुए थे और मुस्कुरा रही थी। तो वो मुस्कान जो है वो बालों के थ्रू होकर गुजरती है, इसी के लिए कहा गया है कि स्माइल थ्रू दियर हेयर, यानी तीनों लोग मुस्कुरा रही थी। एट द अंकल विद द कैमरा, और मतलब बालों में से तो देख रही थी, मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो किसको देख रही थी, किस पर निगाहें थी, वो अंकल पर। अंकल क्यों, क्योंकि अंकल ने कैमरा ले रखा था। कौन, अंकल थे एक जिन्होंने कैमरा ले रखा था और उन पर वो निगाहें थी, यानी कि फोटो खिंचवा रही थी, यानी दोज थ्री वर गेटिंग द फोटो कैप्चर्ड। नेक्स्ट है देखिए आगे, अ स्वीट फेस माई मदर्स। जब 12 साल की मेरी माँ थी, when the age of my mother was 12 years, she was certainly sweet and her face was also sweet. बड़ी अच्छी लग रही थी, बहुत स्वीट फेस था उनका। my mother's यानी मेरी माँ का, that was before I was born। लेकिन कहा जा रहा है कि ये फेस स्वीट तो था, लेकिन कब, जब मैं पैदा नहीं हुई थी, यानी बिफोर आई वॉज बॉर्न, मैं पैदा नहीं हुई, यानी मैं पैदा हुई थी कि उससे पहले क्या था, माँ का चेहरा बड़ा स्वीट था। ये स्वीट होने का मतलब समझ रहे ना, कि रिंकल्स नहीं पड़ी थी, झुर्रियां नहीं पड़ी थी, किसी तरह का कोई फेस पे शिकन नहीं थी, यानी कि झुर्रियां नहीं पड़ी थी जिससे किसी गम का, किसी दुख या दर्द का जाहिर होना दिखे। इसमें बहुत स्माइल कर रही थी, बड़ी खुशियां जाहिर हो रही थी। एंड द सी which appears to have changed less was their terribly transient feat। कहा गया है यहां पर, डियर स्टूडेंट्स बता दें, पोएटिस की माँ, लगभग ये अगले स्टैंजा से पता चलेगा कि आपको बताया जाता है कि उनकी माँ जब 20 से 30 साल बाद जब उस स्नैपशॉट को देखती हैं तो उनको अंदाज़ा लगता है कि वो कैसे थीं पहले, और उसको देख करके वो महसूस करती हैं कि वो उनका जो बचपन है बड़ा खुशियों से भरा था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, अवस्था उनकी ढल रही है, अब वो खुशियां नहीं रह गई हैं। बात समझ में आ रही है? तो चेहरे की झुर्रियां नहीं थी उस वक्त। जब आपको ये भी बता दें कि जब शिरले टोल्सन ने ये पोएम की रचना की थी या अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया था, तो लगभग 12 साल हुए थे उसकी माँ को गुजरे हुए। शिरले टोल्सन की माँ को गुजरे हुए लगभग 12 साल हुए थे। बताया जाता है कि 32 या 42, जैसे 20-30 साल बताया ना कि 12 साल की उम्र थी जब उसने पैडलिंग की थी, और इसके बाद बताया 20 से 30 साल के बाद वो उसकी माँ देखती है स्नैपशॉट को, तो 12 और 20 कितना हुआ, 32 या 30 42, तो यानी कि 32 या 42 साल की उम्र में देखती है।
लेकिन फिर आगे कहा जाता है कि शिवरेट टूलसन ने जब इस पोएम को लिखा, फीलिंग को एक्सप्रेस किया, तब उसकी माँ को गुजरे 12 साल हो चुके थे। यानी इसका मतलब है कि 12 साल के बाद, अपनी माँ के 12 साल के मरण के बाद उसने ये पोएम लिखी थी। अब बताया जा रहा है कि द सी, यहां पर कंपैरिजन किया जा रहा है कि एक वास्ट चीज से, जहां पर जिस समुद्र में, जिस सागर में या पानी में उसने माँ ने नहाया था या पैडलिंग की थी, वो तो पहले जैसा था वैसे आज भी है। नथिंग हैज बीन चेंज इन दैट, इन द शेप ऑफ द सी, इन द फॉर्म ऑफ द सी। मतलब कहा जा रहा है कि द सी यानी समुद्र विच अपीयर्स, जो दिखाई दे रहा है या दिखाई देता है, टू हैव चेंजलेस, यानी बहुत कम बदला हुआ दिखाई देता, बहुत कम बदला हुआ। नॉमिनली जो है उसके जो ब्रिंग्स हैं यानी किनारे हैं, हल्का बहुत हो सकता है बढ़ गए हो या घट गए हो, वरना सेम चीजें वैसे ही दिखाई दे रही जैसे पहले थी। और सी ने क्या किया, वाश मीन्स क्या होता है, धुल दिया। क्या, दियर। ये दियर यहां पे कौन है बताइए, दियर यहां पे कौन पता, यानी कि मेरी मां वो और उनके दोनों कजन्स, और उनके टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। कहा गया टेरिबली ट्रांजिएंट। मैं आपको इसकी लिटरल मीनिंग बताता हूं, फिर इसकी फिगरेटिव मीनिंग बताता हूं। देखिए, टेरिबल मीन्स होता है भयानक यानी या भयावह, और ट्रांजिएंट मीन्स होता है क्षणिक यानी कि एफिमेरल यानी कुछ पल के लिए, और फीट मतलब होता है पैर। अब आप बताइए कि आपका पैर, अगर जो आपको हाथ पैर या कुछ भी कोई भी बॉडी का ऑर्गन्स दिया गया है, तो क्या ये एवरलास्टिंग हमेशा के लिए दे दिया गया है, अजर अमर हो गया एकदम? ऐसा तो है नहीं, वो कभी ना कभी तो उसको छीड़ होना है या जाना ही है। इसीलिए इसको टेरिबली ट्रांजिएंट फीट कहा गया है। और टेरिबली इसलिए कहा गया है जिससे डर लगता है कि कहीं मेरा पैर चला ना जाए, उसको जाना है, इस बात का हमें दुख है, दर्द है कि वो उसको जो चीज़ हमको मिली उसको जाना ही है, तो टेरिबली इसलिए यूज किया गया। तो टेरिबली ट्रांजिएंट फीट मीन्स होता है द फीट दैट हैव बीन गिवन टू मी ओनली फॉर शॉर्ट टाइम, नॉट फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, सो व्हाट इज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट? ओके, तो उम्मीद करता हूँ डियर ये स्टैंजा आपको समझ में आया होगा। तो ये स्टैंजा समझ में आ गया हो तो प्लीज मुझे बताएं कमेंट में कि आपको ये स्टैंजा समझ में आ गया, और फिर चलिए हम लोग अब नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं। So students, we are now on the second stanza. So let's go ahead. Some 20 or 30 years later, before I start, let me tell you one thing, dear. Just I told you that there were two cousins named Betty and Sati. So Betty is right, but the second Sati is not right. In place of Sati, we should say Dolly. Okay, Betty and Dolly. Clear? Sorry for that. Betty and Dolly, Betty and Dolly, ये these were two girl cousins. Okay, so some 20 or 30 years later, बात वही हो रही है कि कुछ 20 या 30 साल बाद she would laugh at the snapshot. तो यानी कि मेरी माँ जब 20 या 30 साल के बाद उसने स्नैपशॉट, यानी स्नैपशॉट मीन्स क्या होता है, फोटो। यहाँ पर भी स्नैपशॉट मीन्स क्या होता है, फोटो। जब मेरी माँ ने 20 या 30 साल बाद फोटो देखा तो फिर क्या करती थी, उस पर वो लाफ करते, हंसती थी कि मैं ऐसे ही थी, मैं मतलब सी के पास मैं ऐसे पैडलिंग करती थी, मैं और मेरे साथ 2 कजन्स बेटी एंड डॉली भी थी साथ में। तो उसको देख करके अपनी बचपन की फोटो देखकर हंसने लगी। यानी कि यूं कह लीजिए कि आप भी जब बचपन की फोटो देखते हैं तो कुछ इस तरह से आपके अंदर स्माइलिंग आ जाती है कि मैं ऐसा था, सरप्राइज वाली स्माइलिंग। नेक्स्ट है सी बेटी एंड डॉली शुड से। तो कहते थे क्या, देखो किसको, बेटी को, और किसको, डॉली को। इस बेटी का मतलब डॉटर मत समझिएगा, बेटी इज द नेम। ओके, देखो बेटी को और डॉली को देखो, वो कौन थी जरा बताइए, 2 गर्ल कजन्स। कहां पे, इनके दोनों साइड में, बीच में वो थी। शी वुड से, वो कहती थी, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस। यहां पर देखिए आया है दे, क्लियर कर दूं, यहां पे आया है अस। यहां पर दे कौन है और अस कौन है, यहां पे ये जो लाइन है, लाइन क्या कह रही है कि लुक, देखो, हाउ दे ड्रेस्ड अस, हाउ दे
दे मीन्स कौन? दे मीन्स होता है यहां पर पेरेंट्स, और अस यहां पर कौन है? मदर, डॉली एंड डैडी। ओके, यानी कि देखो, उन्होंने मीन्स कौन? हमारे पेरेंट्स ने हमें कैसे ड्रेस किया है, यानी कपड़ा पहनाया है। मतलब वो स्विमिंग में जब स्विमिंग करते हैं तो ड्रेस थोड़ी सी चेंज हो जाती है, तो वही कहा गया है कि पेरेंट्स ने हमारा ड्रेस कैसे चेंज किया है, हमें ड्रेस कैसे किया, हमें ड्रेसिंग हमारी कैसे की है। फॉर द बीच, बीच क्या होता है? बीच होता है जो ब्रिंक पार्ट ऑफ द सी, समुद्र के किनारे वाला हिस्सा होता है, उसी को बीच कहते हैं। वहां पर वो स्विमिंग कर रही थी। नेक्स्ट है द सी हॉलीडे। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए यहां पर द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर। इन दोनों लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा और आपको समझना भी पड़ेगा। द सी हॉलीडे यानी ध्यान दीजिए कि बचपन में छुट्टी के दिन बिताए गए समुद्र में छुट्टी के दिन जो बिताए गए थे वो उसकी पास्ट मेमोरीज थी। समझे मेरी बात? Those were the past memories just passed in the sea holidays। यानी कि छुट्टियों के दिन जब समुद्र में तैरना, उसने समुद्र में वो तैर रही थी या पैडलिंग कर रही थी या एंजॉय कर रही थी, वो उसकी पास्ट मेमोरीज हैं। लेकिन मेरे लिए क्या है? माई इज हर लाफ्टर, यानी मेरी मां के लिए जो पास्ट मेमोरीज हैं वो समुद्र में क्या करना है? स्विमिंग करना, पैडलिंग करना। लेकिन मेरे लिए जो मेरी पास्ट मेमोरीज हैं वो क्या है? वो मेरी मां की खुशी है। मेरी मां इसको देखकर हैप्पी थी, बहुत खुश थी। मुझे मेरे लिए तो वही मेरी पास्ट मेमोरीज हैं। यानी कि वो कहती, जब पोएम लिखती है, मेरी मां को गुजरे 12 साल हो गए, और मुझे अगर मैं याद करती हूं ना तो मैं अपनी मां की खुशी याद करती हूं। लेकिन जब मेरी मां याद करती थी ना तो अपने पास्ट मेमोरीज को याद करती थी कि मैं कैसी थी, मैं कैसे एंजॉय करती थी फोटोज को देख करके। क्लियर? बोथ राई विद लेबर्ड इज ऑफ लॉस। यहां पर बोथ वर्ड यूज किया गया है, इसका भी क्लैरिफिकेशन करना बेहद जरूरी है। और राई का मतलब होता है ट्विस्ट। अब बोथ मीन्स दोनों, यहां दोनों कौन है? यानी कि पोएटिस एंड हर मदर। दोनों क्या करती हैं? क्या ट्विस्ट करती हैं, मुड़ती हैं या अपने आप को मरोड़ती हैं? नहीं, यहां फ्रेज में यूज हुआ है, समझना पड़ेगा कि बोथ राई विद लेबर्ड इज। देखिए लेबर्ड इज क्या है? दोनों कंट्राडिक्टरी वर्ड्स यूज किए गए हैं। लेबर्ड परिश्रम करना, मेहनत करना, और इज मीन होता है आसानी से। लेकिन यहां पर कहा गया है, यहां पे जो फ्रेज यूज किया गया है वो इसलिए यूज किया गया है कि दोनों की फीलिंग थी पास्ट मेमोरीज के बारे में। बात समझ में आ रहे हैं? हम कहते नहीं कि जैसे यूं कह सकते हैं कि बड़ी उलझन सी हो रही, बड़ी बेचैनी सी हो रही है, बदन में बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग हो रही, तोड़ मरोड़ हो रही, मतलब बेचैनी किसी चीज़ को लेकर के। जब आपको बेचैनी होती है तो आपके बदन में ऐंठन रहती है। मैं लिटरल मीनिंग से लेकर के फिगरेटिव मीनिंग तक ले जा रहा हूँ आपको। आप कहते हैं बेचैनी रहती है, हमको बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा बॉडी में इसलिए मरोड़ आ रहा है, ट्विस्टिंग आ रही है, तो यहाँ पर बेचैनी से रिलेटेड है। तो क्योंकि मेरी माँ के लिए पास्ट मेमोरीज हैं, और मेरे लिए क्या है? मेरी माँ के लिए जो पास्ट मेमोरीज हैं वो समुद्र में जो स्विमिंग कर रही थी वो उनकी पास्ट मेमोरीज हैं। लेकिन मेरे लिए क्या है? उनकी खुशी, जो उनकी लाफ्टर, उनकी हंसी थी, वो मेरी पास्ट मेमोरीज हैं। तो दोनों क्या होते हैं पता? अब चूंकि दोनों चीजें खो चुकी हैं, माँ नहीं है पहली बात, और ना ही अब उसकी हंसी है। तो माँ ने क्या, पोएटिस ने देखिए क्या खोया, किस लॉस पर? क्योंकि अब वो हंसी नहीं रह गई थी, माँ की हंसी, वो हंसी नहीं रह गई थी।
और पोएटिस ने और उसकी माँ ने जो खोया कि वो बचपन की जो पास्ट मेमोरीज थी, जब वो कभी हंस रही थी, खुशी में थी, एंजॉय कर रही थी, अब वो चीज़ नहीं रह गई, क्योंकि वो अपनी फोटो देखने के बाद अपनी फोटो देखने के बाद वो कहती कि मैं भी ऐसे ही थी, मैं भी ऐसे एंजॉय कर रही थी। तो वो नॉर्मल मोड में होती है। और पोएटिस जो होती है, पोएटिस अपनी माँ की हंसी दोबारा देख नहीं पाते। तो पोएटिस को माँ की हंसी ना होना उसकी बेचैनी है, और मदर को जो है अपनी पास्ट मेमोरीज गुजर गई हैं उसको दोबारा रिकॉल नहीं कर सकती, उसकी वो बेचैनी है। तो दोनों को लॉस हुआ है। लेबर्ड इज, यहाँ पर लेबर्ड इज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हालांकि परिश्रम वर्ड यहाँ पे नहीं आएगा, यानी कि जिस चीज़ को बड़ी मेहनत मशक्क़त से उसने किया था, समझ रहे ना, कि सी में तैरना हुआ, फोटो खिंचवाना हुआ, जितनी परेशानियां मुश्किलें उठाई उन्होंने, आसानी से जिस चीज़ को कर लिया परिश्रम करके, उसी को कहा गया है लेबर्ड इज कहा गया। लेकिन वो सब लॉस हो गया, सब बेकार हो गया, किसी मतलब का नहीं है। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, कहा गया अब वो मर गई हैं, मर चुकी हैं। नियरली मीन्स क्या होता है, लगभग, एज मैनी ईयर्स उतने अधिक साल हो गए हैं, एज दैट गर्ल लिव्ड। यहाँ गर्ल, ये गर्ल कौन है, गर्ल उसकी माँ है। यहाँ गर्ल वर्ड क्यों यूज किया गया है, क्योंकि फोटो में गर्ल ही है, यानी फोटो में तो जाहिर सी बात 12 साल की उम्र की है वो। तो एज द गर्ल लिव्ड कहा गया है, एज दैट गर्ल लिव्ड, उस लड़की जितन वो उस शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स, उतने ही साल पे मरी, एज दैट गर्ल लिव्ड, जितने साल वो जिंदा थी। यानी कि उनकी माँ को मरे हुए लगभग कितने साल हो गए, 12 साल हो गए। और कैसे पता चला, एज दैट गर्ल लिव्ड, समझ रहे ना, जितना वो गर्ल जो लड़की जो है जितने साल की उस वक्त रही थी फोटो में, उस वक्त की बात हो रही है, यानी 12 साल की उम्र में लड़की थी, और जब मरी थी तो उसको मरने के 12 साल हो गए थे। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से, और इस परिस्थिति के बारे में, सर्कमस्टांस ऐसे सिचुएशन के बारे में अगर कुछ कहें तो देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कहने के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों, क्योंकि इट्स साइलेंस साइलेंसेस, इट्स साइलेंस साइलेंसेस, यानी किसकी साइलेंस, किसकी खामोशी, यानी कि डेथ की, मौत की वो खामोशी क्या करती है, खामोश कर देती है। यानी कि अब शी इज नाउ नो मोर, वह नहीं रही, अब हर जगह साइलेंस ही साइलेंस है। मेरे पास कहने के लिए उस परिस्थिति के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि मेरी माँ नहीं है, और माँ नहीं है तो इन्हीं मौत हो चुकी है, और उनकी मौत ने क्या किया है, वो साइलेंट कर, देखिए इट्स साइलेंस, यानी इसकी खामोशी ने पूरी खामोशी ला दी है, पूरी तरह से हर तरफ से शांत ही शांत हो गया है। तो मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। तो डियर, इस तरह से आपका शिर्ले टुलसन का फोटोग्राफ चैप्टर खत्म होता है। डियर, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें, और कोई भी प्रॉब्लम किसी भी चैप्टर का कोई भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर कमेंट्स। ठीक है डियर, तो दैट्स इनफ फॉर टुडे, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।